हम उन महफिलों का शौक नहीं रखते हैं जहां गरीबों का मजाक बनाया जाए और अमीरों के तलवे चाटे जाए। कुछ इस प्रकार से ऐसी नीतियों पर बहन कुमारी मायावती जी चलती हैं। मायावती जी का मानना है कि मैं उस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, उन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा जो अमीरों के तलवे चाटे और गरीबों का मजाक उड़ाए, गरीबों के हित की बात ना करे। जो कि बहन कुमारी मायावती जी अपने महारैली लखनऊ में 9 अक्टूबर के हुए महारैली में उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि मैं बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। जिसके बाद लोग ये कह रहे थे क्या जो बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, क्या ये पार्टियां गरीबों के साथ नहीं है? क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का एक उद्देश्य रहा, एक रणनीति है कि मैं जो गरीबों की मजाक उड़ाते हैं उनके साथ मैं नहीं रहूंगा, मैं अकेले ही चुनाव लड़ लूंगा। छोटी पार्टी जो उभर रहे उनके साथ उनको अपने में मिला करके चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन बड़ी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। भले ही मैं सत्ता पे ना आऊं, मैं सत्ता पे ना आऊं मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा जो गरीबों के साथ अन्याय करे और अमीरों के तलवे चाटे। उससे पहले मैं बात करता हूं साथियों कि बहुजन समाज पार्टी आज जिस प्रकार से चर्चा का विषय बना है, बहन कुमारी मायावती जी, सुप्रीमो मायावती जी और मायावती जी के साथ बहुजन समाज पार्टी में जितने भी पदाधिकारी जुड़े हैं वो जहां जहां मीटिंग कर रहे हैं वो बसपा पार्टी को 2027 चुनाव को लेकर बहुत मजबूत कर दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से जो है अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में हुआ है। अयोध्या जिले में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को छोड़ करके कार्यकर्ता जो है बसपा में शामिल हुए बढ़ चढ़ के, जिसके बाद चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में बढ़ चढ़ के जो है 90% जो शामिल हुए हैं, 90% उसमें से मुस्लिम वर्ग शामिल हुए हैं। मुस्लिम वर्ग के सदस्य कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जो है बसपा में शामिल हुए। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा साथियों कि कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य बसपा में शामिल हुए, जिनको जो है सदस्यता ग्रहण करवाने का काम प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने करवाया है। साथियों मैं हर नाम लेकर बता दूं कि कौन कौन बसपा में शामिल हुए हैं, उस हिसाब से आप गौर करिए कि इसमें कितना ज्यादा मुस्लिम सदस्य हैं। जिसमें से मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जमाल अहमद, मसूद अहमद, संतोष कुमार, रमजान अली, राज कपूर, ब्रिजेश कुमार, फिरोज, मुकेश कुमार, मोहम्मद आलम, कुतुबुद्दीन, इम्तियाज, नीतीश, अफरोज, रफीब, शहबाज, अरमान, साजन, फैजान, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद मुगीर, गुलशन, अरमान आलम, मनुल्लाह, जहीर, इनमुल्लाह, तबरेज, अमीर, मोहम्मद मिस्टर, गुफरान, मोहम्मद नकीस, मोहम्मद मोविन, रिजवान, मोहम्मद सैदू, मोहम्मद जियाऊ, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद कैफ, शहरूफ, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अदनान आदि लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की है, प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की नीति इनको पसंद आई, बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती जी के विचार पसंद आए, रणनीतियां पसंद आई, जिसके बाद बढ़ चढ़ के जो है कांग्रेस, सपा पार्टी छोड़ करके जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। आज जिस प्रकार से मैं बात करता हूं पॉइंट टू पॉइंट, जिस प्रकार से आज मुस्लिमों की संख्या बहुजन समाज पार्टी की ओर झुक रही है, इसी तरह 2007 से पहले यानी कि 2006 से ही शुरू हुई थी। और इस प्रकार से हुई कि 2007 में देखने को मिला कि पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी। साथियों अयोध्या में जो है अयोध्या मंडल के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर रहे थे। आगामी 15 जनवरी को जो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को किस तरह से मनाया जाएगा, जो कि बहुजन समाज पार्टी ने यह कह दिया है कि बहन कुमारी मायावती जी का, सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन अब एक त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में। जिसके बाद वही रणनीतियां बन रही थी कि हर मंडल पे, हर जिले में किस तरह से जन कल्याणकारी दिवस मनाया जाएगा। तभी उसी दौरान जो है अयोध्या मंडल में बैठक के दौरान, पदाधिकारियों के बैठक के दौरान भारी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके छोटे सदस्य जो है प्राथमिकता दर्ज करवा ली, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर आकर के, विचारों पर आकर के दर्ज करवा ली। जिसके बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने उनका स्वागत किया पार्टी में। साथियों जो कि इसी तरह 2007 से पहले हुआ था और बसपा प्लस पॉइंट हुई थी, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से
आज दलित समाज तो मान लीजिए कि जो 20% है वो जो कुछ भी बंटवारा हुआ है वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में गया, लेकिन बाकी दलित समाज बसपा का कोर वोटर है वो अभी है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा 2007 से पहले यानी कि 7 के चुनाव में भी मुस्लिमों का झुकाव हुआ था, वही मुस्लिम समाज फिर जो है बसपा की ओर आए हैं। अब मैंने जितना नाम काउंट किया है इतना ज्यादा अगर किसी पार्टी को छोड़ करके बसपा में शामिल हुए मुस्लिम, तो वास्तव में उस क्षेत्र का मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ चढ़ के बसपा को मानेंगे। क्योंकि एक अगर पार्टी का सदस्य है तो कम से कम उसके अंडर में कम से कम 500 वोट 1000 वोट तो होगा जरूर। अपनी मुस्लिम आबादी जहां से वह है वहां तो वह पैड बनाया होगा, उसका तो मुस्लिम कोर वोटर तो कुछ होगा। वह वोटर अब उसके जब पार्टी के उसके नेता जब बसपा में शामिल होंगे तो वह लोग बसपा को वोट करेंगे। इससे कहीं न कहीं अयोध्या मंडल भी बसपा के लिए प्लस पॉइंट होगा। उसके साथ साथ जिस तरह से अन्य जिलों में अन्य राज्यों में भी मुस्लिम आबादी बसपा के साथ गठबंधन कर रही है, उस हिसाब से बसपा के लिए 2027 या फिर अन्य राज्य में जो चुनाव होने वाला है आगामी, वहां फायदा होगा, वहां प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि मुस्लिम आबादी को यह पता है, जो कि पूर्व में चर्चा का भी विषय रहता है कि मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम संख्या जो है, मुस्लिम लोगों को यह पता है कि हमारे वोट को बदौलत हमारी मुस्लिम समाज से कोई सरकार नहीं बना सकता। इसलिए उनका एक रणनीति रहा है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को हरा दे मैं उसी को वोट दूंगा, उसी के तरफ वो चले जाते हैं। ये नहीं कि मैं AIMIM की पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, उसको मैं वोट दूंगा, ऐसा नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य एकाध पार्टी को हराने में जो समर्थ है उसी को वो वोट कर देते हैं मुस्लिम समाज। जो कि वही 2007 में हुआ कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके सत्ता पर बैठी थी। जो कि पूर्व में कुछ दिन पहले मायावती जी ने यह कह भी दिया कि आज जिस प्रकार से मुस्लिमों का वोट लेकर के कांग्रेस और सपा भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पा रही है, यही बसपा सरकार थी, बसपा पार्टी थी कि केवल कुछ % मुस्लिम वोटर बसपा को वोट किए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर दी थी। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपको क्या लगता है कि बसपा की ये नई रणनीति कारगर होगी या असफल होगी, इस पर भी आप फीडबैक जरूर दें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।